पुरानी दिल्ली कहानियों का शहर है। हर पुरानी हवेली और प्राचीन पत्थर में राज बुने हुए हैं। दिन में दिल्ली गेट बस एक और व्यस्त जगह है, लेकिन रात में यह बदल जाता है। इसकी खामोशी यादों और फुसफुसाहट से भरी होती है। स्थानीय लोग आधी रात के बाद अजीब भावनाओं और धीमी आवाजों की बात करते हैं। बच्चों को गेट के पास न रुकने की चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि दर्द में मरने वालों की आत्माएं अभी भी वहां फंसी हुई हैं। उनकी कहानियां शहर की यादों में खुदी हुई हैं। ये भूतिया कहानियां पुरानी दिल्ली को उसका रहस्यमय चरित्र देती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि कुछ राजों को छेड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली गेट की सबसे भयानक कहानी 1857 की है। पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भयंकर लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और एक क्रूर संदेश के साथ विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। क्रांतिकारियों को गेट पर एक खाई में धकेल दिया गया, फिर उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ईंट ईंट करके उनकी चीखें पत्थरों में दब गईं। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनका दर्द अभी भी गेट पर मंडराता है। शांत रातों में आप उनकी बेताब गुहार या पत्थरों पर हाथों के खरोंचने की आवाज सुन सकते हैं। जिंदा लोगों की दीवार की कहानी दिल्ली गेट का सबसे काला राज्य है। एक याद दिलाता है कि शहर की नींव बलिदान पर बनी है। कुछ कहते हैं कि उन शहीदों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली, वे हमेशा शहर की सतह के नीचे गूंजती रहती हैं। अंकित, एक युवा यूट्यूबर, भारत की छिपी हुई कहानियों को उजागर करने के लिए जुनूनी था। दिल्ली गेट के दीवार में चुने गए शहीदों की कहानी ने उसे मोहित कर लिया। वह मानता था कि हर कहानी में सच्चाई का बीज होता है। हफ्तों की रिसर्च के बाद उसने अपने फॉलोअर्स को बताया कि वह दिल्ली गेट पर एक रात बिताएगा, अपने साथ कैमरे और रिकॉर्डर लेकर। कुछ प्रशंसकों ने उसे प्रोत्साहित किया, दूसरों ने उसे मरे हुए लोगों को परेशान न करने की चेतावनी दी, लेकिन अंकित दृढ़ था। वह खुद को एक कहानीकार मानता था, न कि रोमांच खोजने वाला। वह बेजुबानों को आवाज देना चाहता था। जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, उत्साह और डर घुल मिल गए। वह जानता था कि यह रात सब कुछ बदल सकती है। वह दिल्ली गेट के छिपे हुए राजों का सामना करने के लिए तैयार था। आधी रात को पुरानी दिल्ली अजीब तरह से शांत थी। जैसे ही अंकित दिल्ली गेट पर पहुंचा, उसने अपने कैमरे से फुसफुसाया, अभी आधी रात हुई है और मैं कुख्यात दिल्ली गेट पर हूं। माहौल बहुत गहरा है। जैसे ही वह मेहराब के नीचे चला, एक अचानक ठंडी हवा चली और उसका EMF मीटर लाल हो गया। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा में भारी उछाल आया है, उसने कहा। डर उसकी आवाज में घुस रहा था। उसने गेट के आधार की तलाश की, अपने हाथ को ठंडे पत्थरों पर फेरते हुए पौराणिक दीवार के किसी भी निशान की तलाश में। खामोशी ने उसे घेर लिया और उसे लगा जैसे अनदेखी आंखें उसे देख रही थी। पत्थर में हर दरार एक राज छिपाए हुए लग रही थी। अंकित को एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक कहानी का पीछा नहीं कर रहा था, वह अब उसका हिस्सा था। अंकित की टॉर्च ने झाड़ियों से छिपी एक दीवार का हिस्सा दिखाया। उसके पत्थर नए बेतरतीब ढंग से रखे गए थे। उसने एक पत्थर को ढीला किया, एक गहरा बदबूदार छेद उजागर किया। गेट के नीचे जाने वाली एक सुरंग। उसके दिमाग ने वापस मुड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। मुझे लगता है कि मुझे यह मिल गया है, उसने कांपते हुए फुसफुसाया। उसने अपना सामान जांचा, गहरी सांस ली और छेद से अंदर घुस गया। अंधेरे ने उसे निगल लिया। शहर की आवाजें पीछे गायब हो गईं। वह जानवर के पेट के अंदर था, दिल्ली गेट के राजों के साथ अकेला। असली जांच शुरू हो गई थी। सुरंग तंग थी, हवा सड़ांध और इतिहास से भरी हुई थी, और अंदर रेंगते हुए अंकित को एक खराब पीतल का बटन मिला, कहानी का प्रमाण। सुरंग चौड़ी हो गई, दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान दिखाई दिए, बेताब लोगों के भागने के लिए खरोंचने के निशान। उदासी की एक लहर ने उसे घेर लिया। वह फंसे हुए क्रांतिकारियों के अंतिम क्षणों का गवाह बन रहा था। अचानक उसके ऑडियो रिकॉर्डर से धीमी फुसफुसाती आवाजें आने लगी, कई अस्पष्ट, दर्द से भरी हुई थी। क्या कोई है? उसने फुसफुसाया। डर बढ़ रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसे घेर लिया, जैसे कि दीवारें खुद बोल रही थी। अंकित को एक उपस्थिति महसूस हुई, दुख और गुस्से का एक सामूहिक चेतना। अतीत की गूंज जाग रही थी।
फुसफुसाहट दुख भरी चीखों में बदल गई। अंधेरे में अंकित के चारों ओर घूम रही थी। उसका ईएमएफ मीटर पागल हो गया, हवा बर्फीली हो गई और उसे भूतिया हाथों ने अपनी त्वचा पर महसूस किया। घबराहट बढ़ गई क्योंकि अनदेखे हाथों ने उसे पकड़ लिया, उसे और अंदर खींच लिया, अपना दर्द और निराशा साझा कर रहे थे। कैमरे की रोशनी में उसने दीवारों में धुंधले चेहरे देखे। आंखें चौड़ी थीं, मुंह खामोश चीखों में खुले थे। एक बेताब प्रयास से अंकित आजाद हो गया। सुरंग से बाहर निकल आया जैसे ही चीखें चरम पर पहुंच गई। उसने पत्थर को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया, राज को एक बार फिर सील कर दिया। हवा के लिए हाँफते हुए वह रात में भाग गया। एक बदला हुआ परेशान आदमी। उसने दिल्ली गेट की आत्माओं का सामना किया था और उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी। उस रात के बाद अंकित कभी पहले जैसा नहीं रहा। शांत, बुरे सपनों और फुसफुसाहट से परेशान। हफ्तों बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, केवल अपना कैमरा पीछे छोड़ गया। दोस्तों ने फुटेज देखी, उसकी खोज, सुरंग, फुसफुसाहट, उसकी डरावनी भागने। अंतिम फ्रेम में एक पीला छायादार हाथ सुरंग से रात में पहुंच रहा था। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन अंकित कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि आत्माओं ने उसे ले लिया, दूसरे मानते हैं कि वह अपनी यादों से भागा। उसका गायब होना दिल्ली गेट की भूतिया कहानी का अंतिम दुखद अध्याय बन गया। आज दिल्ली गेट अपने खूनी राज का एक मूक संरक्षक है। अधिकांश राहगीरों को अपने पैरों के नीचे के दर्द का पता नहीं है। दीवार में चुने गए शहीदों और गायब हुए यूट्यूबर की कहानी एक चेतावनी बन गई है। कुछ राजों को दबाए रखना सबसे अच्छा है। दिल्ली गेट की आत्माएं प्रतिशोधी नहीं हैं, वे शांति चाहती हैं, अशांति नहीं। श्रद्धा के अलावा किसी भी चीज के साथ संपर्क करना उनके दुख को आपके जीवन में आमंत्रित करना है। यदि आप कभी रात में दिल्ली गेट का खिंचाव महसूस करते हैं तो अंकित के भाग्य को याद करें। छिपी हुई सुरंगों या भूली हुई सच्चाइयों की तलाश में न जाएं। दूर से बलिदान का सम्मान करें और शहीदों को आराम करने दें, क्योंकि यदि आप दिल्ली गेट के नीचे के राज को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो आप अंधेरे में बस एक और फुसफुसाहट बन सकते हैं।